कहता है। 28 के 1 से परमेश्वर 5 तक बहुत सुंदर आशीष के प्रति एक वचन को बोलते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर जो हम सबको एक आज्ञा को दी, उस आज्ञा को मानने में हम लोग चौकसी करें, ठीक है, और उसको मन लगाकर मतलब चित्त लगाकर उसकी सुने, और तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर का वायदा है का हर एक जाति से वो हमको क्या करने वाले हैं? श्रेष्ठ बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों को कान लगा करके नहीं सुनते हैं, उसको चित्त लगा करके मन लगा करके नहीं सुनते हैं, तो परमेश्वर के आज्ञा जब हमें पूरा नहीं होता है तो हम परमेश्वर पे क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के मानने के बाद मेरे जीवन में क्या होता है? परमेश्वर बोला मैं पृथ्वी के सब जातियों में तुझे क्या करूँगा? श्रेष्ठ बनाऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा। और फिर यहाँ कहता है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। मतलब जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को सुनते हैं तो जितना आशीर्वाद जितना आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में दिए वो सब क्या होगा? पूरा होगा। 100% क्या होगा? पूरे होंगे। 3 में कहता है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और धन्य तेरी हो भूमि की उपज, और गाय और भेड़ और बकरी और पशु के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। धन्य का मतलब बड़ा पूरा रहे, तुम्हारे जीवन में आशीष रहे, तू फलवंत बना रहे, तुम्हारा जीवन आशीषमय रहे, ठीक है, तुम्हारा जीवन क्या रहे? आशीषमय रहे, भरा पूरा रहे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि धन्य हो नगर में, मतलब जिस नगर में हम रहेंगे उसमें भी सबसे धनवान और धन्य बन के रहेंगे। खेती बाड़ी में परमेश्वर आशीष देंगे, संतान में परमेश्वर आशीष देंगे, भूमि की उपज में परमेश्वर आशीष देंगे, गाय भेड़ बकरी यदि हम पशु को बच्चों को पाल रहे हैं उसमें परमेश्वर हमको आशीष देंगे। और कह रहा है धन्य हो तेरी कठौती में और धन्य हो तेरी टोकरी में, और धन्य है तू भीतर आते जाते समय। हम भीतर भी आएंगे और बाहर भी जब जाएंगे धन्य रहेंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमारे मदद के लिए रहेगा। हालेलुया। और इतने सारे आशीष परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में दे सकते हैं, लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की ओर चित्त लगाएंगे, जब हम परमेश्वर की बातों को गौर से सुनेंगे, और जब हम परमेश्वर से क्या है? प्रेम करेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। इसलिए परमेश्वर बोला कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को माने, ठीक है, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, सुनने में क्या करे? चौकसी करे। जब हम चौकसी करेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उससे आशीष करेगा हमारे जीवन में, बरकत देगा हमारे जीवन में, है कि नहीं? एक और वचन पढ़ेंगे अय्यूब का 42 का 12। तो यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। हाँ, और उसके 14,000 भेड़ और बकरियां, 6,000 ऊँट, 6,000 ऊँट जोड़ी, 2 बैल। हाँ। और आप पढ़िए कंचन, सीधा से आप पढ़िए, एक बार आप पढ़िए। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके 14,000 भेड़ बकरियों, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल, हाँ, और 1,000 गधियाँ हो गई। मतलब परमेश्वर ने अय्यूब के दिनों में, जब अय्यूब के जीवन में इतना सारा परेशानी आया, जब अय्यूब को शैतान ने इतना सारा परमेश्वर के कहने से जब नुकसान किया, उसके बाद जब अय्यूब ने स्थिरता के साथ परमेश्वर की ओर देखते रहा, गंभीरता के साथ परमेश्वर के मुंह को क्या करते रहा? वो ताकते रहा, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले से 2 गुना ज़्यादा परमेश्वर अय्यूब के जीवन में क्या किए? आशीष को दिए। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर ने इसे आशीष तब दिया जब परमेश्वर के सामने अय्यूब क्या किया? अपने घुटने को लगातार टिकाए रखा।
परमेश्वर से लगातार बातें करते रहा, परमेश्वर के सामने विलाप करते रहा और परमेश्वर से विनती करते रहा। हालेलुया मेरे प्यारों। और 10 में कहता है अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया। मतलब अय्यूब के पास जितना पहले था और जो शैतान के द्वारा परमेश्वर के कहने के अनुसार परखे जाने पर जब उसका उतना नुकसान हुआ, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना, जब वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको यहाँ वचन बताता है 10 में कि परमेश्वर ने उसे 2 गुना करके दिया। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करने वाले? 2 गुना करके आशीष देने वाले। 12 में बोला यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उससे पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। मतलब उसके बाद के दिनों में उसके पहले जितना आशीष था ना, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आशीष परमेश्वर बाद में इसको दिए। प्यारो, हमारे जीवन में थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा गरीबी, थोड़ा सा बीमारी, थोड़ा सा कर्ज, थोड़ा सा घबराहट हमारे ही गलती के कारण आता है तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से विश्वास हटने लगता है, लेकिन हम अपने विश्वास को टिकाए नहीं रखते। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है यहाँ? परमेश्वर बोलता है देख तू मेरी सुन, उसको सुनने में चौकसी कर। क्या कर? चौकसी कर। उस पर क्या क्या लगा? मन को लगा और चौकसी कर, है कि नहीं? लेकिन हम चौकसी करते नहीं करते। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हो जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए। मतलब चौकसी करने में, जब परमेश्वर यहोवा की बातों को चित्त लगाने में, पूरा करने में मन को लगाते, परमेश्वर सच में आशीष देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर आज भी करने वाले हैं, परमेश्वर आज भी उत्तर देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा? चौकसी के साथ परमेश्वर के पास जाना होगा। परमेश्वर हमें आशीष का संतान बनाए। यशायाह का पुस्तक 44 अध्याय के 2 पद में भी जगह जगह परमेश्वर हमें वचन से बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में मैं आशीष दूंगा, वो आशीष देने वाले हैं, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर मलाकी में बोले ऐसा करके मुझे परख के देख, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। हालेलुया। अपरंपार आशीष का वर्षा करूंगा। वो आशीष का वर्षा करने वाले परमेश्वर है, लेकिन हमारा और आपका भरोसा परमेश्वर से हट जाता है थोड़ा सा परेशानी आने में। प्यारो, जब हम अय्यूब के समान परमेश्वर के सामने घुटना पे जाके विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर देने वाले हैं, हमारे हथेलियों को परमेश्वर ने, हमारे चेहरे को सॉरी अपने हथेलियों में परमेश्वर ने गूंथ रखा है। जब उन्होंने आपका और हमारा नाम को लेकर के पुकारा, स्वर्ग राज का संतान और वारिस होने का अधिकार दिया, और परमेश्वर बोला कि तुम हमारे स्वर्ग राज का और हमारे धर्म का खोज करो। मती के 7 अध्याय के 31 पद में, तो सारा ये जो है तुम्हारा ये हो जाएगा। तो क्या परमेश्वर वो पूरा न करेगा? सबसे पहले परमेश्वर का राज, उसके धर्म का खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, तो जरूर मिल जाएंगी। लेकिन हमें विश्वास करना है, परमेश्वर का राज का खोज करना, उसके विश्वास का, उनके प्रेम का क्या करना है? खोज करना है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हमको गरीब बना करके नहीं भेजे, लेकिन हमारे अपने कर्मों के कारण, हमारे अपने व्यवहार के कारण, परमेश्वर से दूर होने के कारण शैतान हमारे जीवन में कभी कभी परेशानी लाता है। लेकिन इतना होना भी ज़रूरी है क्योंकि हम परखे जाते हैं। हम तपा कर, जैसे सोना में निखार आता है ना, वैसे हमारे जीवन में रखने का और फल लाने का समय होता है। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जो डाली मुझ में बना रहता है, तो मेरा पिता किसान उसे छांटता है ताकि वो और सारा क्या लाए? फल लाए। हो सकता है कभी कभी हमारे जीवन में परेशानी हमारे छंटाई के लिए होता हो ताकि हम और ज़्यादा आशीष लाएं, लेकिन ये छंटाई इसलिए होता है कि हम परमेश्वर से बने रहें, हम परमेश्वर से जुड़े रहें। लेकिन हम परमेश्वर में बने नहीं रहते हैं, बल्कि एक दूसरे पे दोष लगाना चालू करते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते, हम बातें ज़्यादा करते हैं। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के पास जाइए, सुबह में प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना, परमेश्वर बोलता है तुम ऐसे समय में प्रार्थना किया करो कि मैं तुमको मिल सकता हूँ। परमेश्वर बोले कि ऐसे समय में प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें मिल सकता हूँ। कौन सा ऐसा समय है? सुबह के समय। सुबह के समय मिडनाइट में परमेश्वर से मिलने का समय होता है। ठीक है, आप प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ। परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं, 100% आशीष देने वाले हैं। और हमें निराशा नहीं होना, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना।
शैतान जब देखता है कि हम हताश है, उदास है, परेशान है, तो उसी समय हमारा आशीष क्या है, छिन जाता है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। ज़रूर प्रार्थना कीजिए आप लोग।